સદિયા વીતી ગઈ પણ સભ્યતા હજુ ત્યાં જ છે। स्वागत है तमारू गुजरातनी महान भूमि पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व इस YouTube चैनल पर। इस बोधिसत्व YouTube चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। प्राचीन में की विरासत, जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप है, वह आपके सामने लाने की कोशिश यह बोधिसत्व YouTube चैनल कर रहा है। इस बोधिसत्व YouTube चैनल के माध्यम से आपको गुजरात में के प्राचीन स्थल दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज गुमनाम है या फिर उसका जो झूठा इतिहास है वह आपके सामने रखा गया है, या फिर गुजरात वासियों को पता नहीं है कि गुजरात में बौद्ध धर्म का जो प्रगति है वो कितने बड़े पैमाने पे हुई थी। प्राचीन काल में गुजरात का बौद्ध धर्म यह मुख्य धर्म था। तो गुजरात के जो प्राचीन अवशेष है, आज गुमनाम है, वीरान है, उसी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात में एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ पर तथागत बुद्ध की अस्थि मंजूषा पाई गई थी, शारीरिक धातु पाए गए थे। लेकिन यह जो स्थल है आज पूरी तरीके से पानी के नीचे दबा हुआ है। तो आप सोच रहे हो ये तथागत बुद्ध का जो स्थल है वह पानी के नीचे कैसे दब सकता है या फिर कैसे डूब सकता है। तो जी हाँ, मैं बता दूं आपको, गुजरात में देवनी मोरी नाम की जगह है। इस देवनी मोरी नाम की जगह पर प्राचीन बौद्ध स्तूप, बौद्ध अवशेष पाए गए थे। तो वह आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यह जो देवनी मोरी नाम का स्थल है यह अरवली जिले तहसील में है, और यहीं पर देवनी मोरी नाम की प्राचीन स्थली है। प्राचीन बौद्ध अवशेष जो पानी के नीचे गए हैं, वहाँ पर डैम है, और उसी डैम में वहाँ पर हमें प्राचीन काल के स्तूप जो है या फिर चैत्य विहार डूबे हुए दिखाई देंगे। श्यामला जी नाम का जो मंदिर है वहाँ से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन स्थल है। तो आज हम यह देखने वाले हैं, उसके अवशेष आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वह अवशेष पानी में डूबे हैं, जिस जगह पर अवशेष है वहाँ पर हम जाने की कोशिश करने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी सारे देश के सामने, सारे हमारे लोगों के सामने हमें रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम आए हुए हैं देवनी मोरी यहाँ पर। तो उस स्थल पर अभी हम जाने वाले हैं जहाँ पर प्राचीन अवशेष, बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप पाए गए थे। वो जगह पास से में है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं। वहाँ पर एक लोहे का खंबा है अंदर, पानी के अंदर। वहीं पर यह भोज राजानूर नाम की जो टेकड़ी या फिर जो प्राचीन बौद्ध स्तूप और प्राचीन चैत्य, बहुत सी चीज़ें सामने आई थी, वह देखेंगे और उनकी जानकारी वहीं पर लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, यह जो देवनी मोरी जगह है यह अरवली डिस्ट्रिक्ट के भिलोड़ तहसील में है, और यह देवनी मोरी नाम का यहाँ पर गांव हुआ करता था, यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी। और यहीं पर यह भोज राजानो टेकड़ो नाम का यहाँ पर बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार और बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री हुआ करती थी। और यहाँ पर मेशो नदी के तट पर यहाँ पर ये जो बांध है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो धरन दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण हुआ है। तो ये हमारे प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली हमारे प्राचीन भारत की धरोहर आज पानी के नीचे है, जो हमें वहाँ जाकर भी देखने को नहीं मिलेगी, या फिर हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमारा जो इतिहास है वह कितना गौरवान्वित है। क्योंकि ये बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण स्थल था, लेकिन उस समय उनके पास भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर जो यहाँ का महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का जो आर्कियोलॉजी विभाग है, उनके पास समय कम था। उतने समय में उन्होंने यहाँ पर कार्य किया और उतने समय में यहाँ के अवशेष उन्होंने निकाले। बाद में यहाँ का ये जो जगह है यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर गया, और यहाँ पर अब ये बहुत बड़ा डैम बन गया है। ये देखिए, बहुत बड़ा ये यहाँ का ये धरन बन गया है, जो कि इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए, हम अभी अंदर जाने वाले, हम वेट कर रहे हैं कुछ देर की, उसके बाद हम सीधे अंदर चलेंगे।
देखिए महाराष्ट्र के हमारे माश मोरे सर है, उन्होंने यहाँ पर गुजरात मधील बुद्ध धम्माचा इतिहास नाम की जो बुक आपको दिखाई दे रही है, इसमें गुजरात के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी दी है। सर ने यहाँ पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों के बारे में और साथ ही साथ उस काल के जो अवशेष गुजरात में बिखरे हुए थे उसके बारे में जानकारी दी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके ज़रिए हमारे जैसे जो लोग हैं जो स्टडी करते हैं या फिर ऐसे जगहों तक आते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बुक है। इसके अंदर सर ने रेफरेंसेस लिए हैं गुजरात नो इतिहास या फिर आर्कियोलॉजी विभाग के जो रिव्यू है उसके ऊपर से ये सर ने बुक लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर पढ़िएगा और गुजरात में के जो प्राचीन स्थल है उसके बारे में यहाँ पर आपको ये संकलित जानकारी मिलेगी, बहुत ही अच्छी है। तो यह जो जगह है देवनी मोरी नाम की, यहाँ पर इसका जो पहले यहाँ पर एक बुक थी, उस बुक का यहाँ पर सर ने नाम दिया है इधर स्टेट के पी.ए. इनामदार, इनकी जो बुक है सम आर्कियोलॉजिकल फाइट्स ऑफ इधर स्टेट। ये जो बुक है, इस बुक में ये जो पुरातन वास्तु है इसका उल्लेख किया था। इसके बाद जो भारतीय पुरातन विभाग या फिर पुरातन विभाग जो है, जो कि यहाँ का महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का जो आर्कियोलॉजी विभाग है वह यहाँ पर आए और उनके माध्यम से यहाँ पर उत्खनन किया गया था। तो बहुत सारे अवशेष पाए गए थे। यहाँ पर बस्तियाँ रहा करती थी, यहाँ पर आदिवासी लोग रहा करते थे। तो ऐसी यह जगह, यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थि मंजूषा पाई गई थी और ये गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र ऐसा स्थल है जो कि आज हम प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले हैं। यहाँ पर जो अस्थियाँ पाई गई थी तथागत बुद्ध की, देखिए कुछ इस प्रकार के ये अस्थि करंडक है और इस प्रकार के यहाँ पर देखिए दीवारें, जो विहार की दीवारें हैं वह इस प्रकार की यहाँ पर हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जानकारी दी है। यहाँ पर 19 फरवरी 1960 को ये जो टेकड़ी है इसका स्वरूप क्या है यह देखने के लिए उत्खनन किया गया। फिर बाद में यहाँ का जो विहार या फिर ये सब बातें सामने आने लगी। यहाँ पर जो है 21 अप्रैल 1961 तक अब जो विहार के अवशेष है वो बहुत से सामने आए थे। यहाँ पर 3 से 4 बार कार्य किया गया, लेकिन कुछ समय बारिश का मौका आया, उसके लिए 1960 में उत्खनन रोक दिया। उसके बाद 1961 में चालू किया गया, फिर उसके बाद में फिर से बंद हुआ। फिर बाद में 1962 में फिर से यहाँ पर कार्य चालू किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो आप डैम देख रहे हो इस डैम का काम बहुत पहले से पूरा हो चुका था और यह डैम शुरू ही होने वाला था, इसमें पानी भरने वाला था। उससे पहले यहाँ पर उत्खनन किया गया और उससे पहले यहाँ के जो सारे अवशेष है, जो तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ या फिर तथागत बुद्ध की जो अस्थि कलश है, यहाँ पर जो अस्थि कलश पाए गए थे उन्हें बड़ौदा के म्यूजियम में लेकर रखा गया है। तो बड़ौदा के म्यूजियम में हमें यह सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी हम अंदर जाएंगे, यहाँ के जो जगह है वह जगह देखेंगे। यहाँ का स्तूप हमें अंदर जाके तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हम भविष्य में अंदर ज़रूर जाकर आपको दिखाएंगे। जो बहुत सारे जो हाईली इक्विपमेंट है वह यूज़ करके हम अंदर जाके दिखाने की इसी बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेंसंग आया या नहीं आया उसका कोई किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम अभी जाने वाले हैं, हम आपको दिखाएंगे। अभी हम चल दिए हैं उस जगह पर जहाँ पर प्राचीन बौद्ध स्तूप और विहार मिला था, जिसे भोज राजानु टेकड़ों कहा जाता है। यहीं पर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा इनके माध्यम से उत्खनन किया गया था। 1960 से लेकर 1962 तक ये उत्खनन हुआ था। तो देखिए यह स्थल, यहाँ से आप, यहीं पर हम जा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर ये लोहे का रॉड है, ये लगभग अंदर कितने फीट होगा सर? 15 फीट। लगभग अंदर 15 फीट जितना है। और ये भोज राजानु टेकड़ो इसे कहा जाता है। यहीं पर प्राचीन काल के सारे अवशेष मिले थे। यहीं पर तथागत बुद्ध की उस काल की अस्थियां यहाँ पर पाई गई थी, यानी कि तथागत बुद्ध का यहाँ पर जो स्तूप निर्माण किया गया था ईसा पूर्व 3री शताब्दी के दौर में, तभी के यहाँ पर सारे अवशेष पाए गए थे। यहाँ पर जो अस्थिकरंडक पाए गए थे, उस अस्थिकरंडक पर प्राचीन काल के यानी कि प्राकृत जो लिपि है या फिर जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, धम्म लिपि कहते हैं, उसके अंदर उसके शिलालेख थे। उसके ढक्कन के ऊपर या पूरे जो स्पॉट था, जो पात्र था, उसके ऊपर शिलालेख थे। यहाँ पर जो एक तांबे की पेटी मिली थी, उस तांबे के पेटी के अंदर एक सोने की शीशी थी और उस सोने के शीशी में यहाँ पर तथागत बुद्ध की अस्थियां पाई गई थी। तो यह गुजरात में का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र ऐसा स्थल है। यहाँ पर देखिए भोज राजा जो थे, भोज राजा का यहाँ पर मंदिर था और ये भोज राजा की टेकड़ी थी और ये भोज राजा की टेकड़ी के नाम से यहाँ पर यह स्थल जाना जाता था। यहाँ पर बहुत सारे चैत्य, बहुत सारे विहार, बहुत सारे छोटे मोटे स्तूप पाए गए थे। ये दिखाई देगा जो पानी के नीचे, यहाँ से करीबन हमें 15 फीट नीचे, पानी के नीचे यह स्थल है। जो टेकड़ी है, जो स्तूप है, वह पाया गया। यहाँ से उस काल में ईंटें पाई जा रही थी। यहाँ पर जो विहार थे चौकट आकार में थे, बड़े बड़े थे। तो उस चौकट आकार के विहार में से लोग अंदर से ईंटें लेके जा रहे थे उस समय, क्योंकि लोगों को उस समय पता नहीं था या फिर विहार की जानकारी नहीं थी। तो उस वक्त से ही यहाँ पर अवशेष मिलने शुरू हुए थे। यहाँ के लोगों ने जो ईंटें मिली थी उससे घर भी बनाए हुए थे। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर महास्तूप था, महाविहार था और उसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत से स्तूप यहाँ पर पाए गए थे। तो चलिए आज की हमने यह जानकारी ली।